हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल 1+ क्लासेस में स्वागत है। आइए हम हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं। हमने हिंदी में पिछले क्लास में स्वर संधि के बारे में बताया था। आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं हम। व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन वर्णों का व्यंजन या स्वर में मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पहला लेते हैं का गा में परिवर्तन। चलिए पहला शब्द ले लेते हैं हम, दिगंबर। क्या लिए? दिगंबर। अब देखिए यहाँ दिगंबर को ले लिए हम, और जब दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा दिक धन अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबर। दिक धन अंबर हो जाएगा। अब यहाँ सोच रहे होंगे आप कि यहाँ बिंदी है तो यहाँ माँ कहाँ से आया है, कहाँ आया है? तो आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ है, कौन सा वर्ण है? बा। व्यंजन का कौन सा वर्ण है? बा। ये कौन से वर्ग का है? तो पा वर्ग का है। पा वर्ग का है। ये जब पा वर्ग का है तो पा वर्ग में अगर ना लगाएंगे तो ना नहीं लगेगा, वो माँ लगेगा। क्या लगेगा? माँ। पा वर्ग का अंतिम अक्षर माँ लगेगा। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग उसे पढ़ लेते हैं ना के रूप में, लेकिन वो माँ ही रहता है। क्या रहता है? माँ ही रहता है। ठीक है, आइए और शब्द ले लेते हैं हम। और शब्द ले लेते हैं, वागीश। क्या लिए? वागीश। अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाक धन ईश। क्या हो गया? वाक धन ईश हो गया। गा के स्थान पर का देखिए यहाँ, जब भी वर्ण यानी शब्द लेंगे हम कोई, अगर बीच में ये का वर्ग का है, ये का वर्ग का है वर्ण, ये जो बीच में वर्ण है गा, ये का वर्ग का है, तो जब भी हम देखेंगे अगर बीच में कौन सा वर्ण है, अगर ये का वर्ग का है और तीसरा वर्ण, अगर यहाँ तीसरा वर्ण लगा है, तीसरा वर्ण क्या? तीसरा वर्ण गा यानी गा लगा है, तो उसके स्थान पर संधि विच्छेद करने के बाद आधा का लग जाता है। क्या लग जाता है? का। यहाँ क्या लगा? जैसे यहाँ देखिए हो गया क्या? दिग्गज। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक धन गज। क्या हो गया? दिक धन गज। यहाँ अभी हम बताए हैं कि अगर ये का वर्ग का आ जाए, का वर्ग या कोई भी वर्ग हो, अगर का वर्ग आए और का वर्ग का तीसरा वर्ण आए तो संधि विच्छेद करने के बाद ये जिस वर्ग का है उस वर्ग का पहला अक्षर लग जाता है। क्या? पहला अक्षर लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ क्या लगा? दिक हो गया और प्लस गज हो गया। क्या हो गया? दिक हो गया प्लस गज हो गया। ठीक है, आइए और एक शब्द ले लेते हैं। नहीं, चलिए हम दूसरे शब्दों के माध्यम से बताते हैं। चा के स्थान पर जा में परिवर्तन। आइए यहाँ देखिए हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए पहला शब्द ले लेते हैं अजंत।
आजंत, आजंत ले लिए। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, ये चा वर्ग का है, चा वर्ग का है, और किस नंबर का वर्ड है ये? तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, यानी तीसरे नंबर का है, क्या है? जा। ठीक है, जब तीसरे नंबर का कोई भी वर्ग रहे, अगर तीसरा नंबर का वर्ड आता है बीच में और संधि विच्छेद करने के बाद वो पहला, मतलब क्या, पहला वर्ड लिखा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ हो जाएगा अच धन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, क्योंकि ये जब यहाँ हलंत नहीं लगा था, हम वैसे बताने के लिए बता रहे थे, हलंत नहीं लगा था। यहाँ देखिए, जब यहाँ अगर क्या कहते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो ये जब चा में परिवर्तन हो जाएगा तो आधा लिखा गया यहाँ, देखिए यहाँ आधा लिखा गया और यहाँ से आ निकला, यहाँ हो गया, तो इसका अलग हम लिख दिए क्या? अच धन। ये टा को डा में परिवर्तन, टा को डा में परिवर्तन, टा का डा में परिवर्तन, क्या? टा का डा में परिवर्तन। ये केवल समझिए कैसे संधि विच्छेद हुआ है, कौन सा वर्ण किस स्थान पर लगा है, और संधि विच्छेद करने के बाद कौन सा वर्ड लगेगा, कौन सा वर्ड लगेगा। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, आप ले लेते हैं पहला वर्ड षड दर्शन, षड दर्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? षड दर्शन जब हो जाएगा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, यहाँ देखिए अब ये हो जाएगा षट धन दर्शन। क्या हो गया? षट धन दर्शन। यहाँ देखिए ता का जा में परिवर्तन, पहला शब्द ले लेते हैं हम, पहला हम ले लेते हैं उज्ज्वल। ठीक है, अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ हो जाएगा उत जन जल हो जाएगा। क्या हो गया? उत जन जल हो गया। यहाँ ये ता वर्ग है, ये चा वर्ग का है, चा वर्ग का है। लेकिन यहाँ जब देखिए कभी कभी होता है, जब यहाँ जा रहे और तीसरा वर्ड लगा रहे तो जा के स्थान पर कभी कभी ता हो जाता है, लेकिन उस शब्दों के माध्यम से होता है, संधि विच्छेद करने के बाद पता चल जाता है। जैसे उज्ज्वल, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल हो जाएगा। आइए हम और ले लेते हैं, और ले लेते हैं, और एक शब्द ले लेते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं। यहाँ देखिए सज्जन, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सतजन जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतजन जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी वर्ग का, जैसे ता वर्ग है तो ता वर्ग का दा में परिवर्तन कैसे? ता का दा में परिवर्तन। देखिए यहाँ पहला शब्द ले लेते हैं उदय, उदय ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत धन आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत धन आय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब दा है तो दा में जब हम ता, दा के स्थान पर ता लगाए, वो आधा लगाए, तो यहाँ क्या बचा? आ ही बचा। तो आ को हम यहाँ रख दिए, या बचा है या उठा कर रख दिए। आइए एक और शब्द ले लेते हैं इसी वर्ग का, सदाभाव। क्या हो गया? सद्भाव, सद्भाव। यहाँ देखिए सद्भाव ले लिए हम। ठीक है, हलंत भी सद्भाव ले लिए। ठीक है, सद्भाव जब ले लिए हम तो देखिए यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, हो जाएगा सत धन भाव।
अब यहाँ आ नहीं निकल कर रहा है क्योंकि यहाँ आधा पहले से है, इसीलिए आ निकल कर नहीं आया। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जिसमें हम पहले अभी बताए हैं तो आ निकाल कर रख दिए हैं, इसीलिए नहीं आया यहाँ, क्योंकि अब पहले से आधा है, यहाँ पहले से आधा है, इसीलिए नहीं लाए यहाँ, केवल दा के स्थान पर ता का प्रयोग कर दिए हम। ठीक है, आइए एक शब्द और ले लेते हैं हम। देखिए उद्गम, उद्गम को जब ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, उत धन गम। यहाँ भी नहीं आ हम निकाले क्योंकि यहाँ पहले से आधा है, तो इसीलिए हम इसके स्थान पर ता लगाए और जो बाकी शेष बचा उसी को उतार के रख दिए हैं। दूसरा शब्द ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, उद्यान। उद्यान, अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, देखिए यहाँ उत धन यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत धन यान हो जाएगा, क्योंकि दा में या द्या है, जो दा और या मिलाने के बाद बनता है। तो जब बनता है दा प्लस या मिलाने के बाद, तो दा के स्थान पर हमने क्या रखा है, यहाँ ता रखा है, और या तो रख ही दिया है यहाँ, तो होगा उद्यान। अगर इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा उद्यान। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ रख दिए प्लस यान, अब समझ में आया, इसीलिए यहाँ दा के स्थान पर हमने ता का प्रयोग किया है। ठीक है।